अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 एवोगैड्रो नंबर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मोल की तरह कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखते हैं जी। एवोगैड्रोज नंबर जो बुक में डेफिनेशन दी है ना वही लिखने लगा हूं यहां पर। एवोगैड्रो नंबर is the number of atoms, molecules and ions in 1 gram element, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसको 1 ग्राम एलिमेंट को मोल भी कहते हैं, कल पढ़ा था। 1 ग्राम मॉलिक्यूल एंड 1 ग्राम, इसको भी मोल कहते हैं हम, एंड 1 ग्राम आयन, ये भी मोल है, ऑफ आ सब्सटेंस। नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन 1 ग्राम एटम इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम मोल कहते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ऑफ अ कंपाउंड लिखा हुआ बुक में, एंड 1 ग्राम आयन ऑफ आयनिक स्पीशीज। या आयनिक सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है नंबर होता है तादाद, एटम जो है ना ये इसके साथ होंगे, मॉलिक्यूल जो है ना ये इसके साथ होंगे, और जो आयन है ना वो इसके साथ, तरतीब के साथ, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा। यानी कि नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, या नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट के एक मोल में कितने एटम्स हैं, समझ आई। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, एंड नंबर ऑफ आयंस इन 1 ग्राम आयन ऑफ अ सब्सटेंस। यही पढ़े थे ना कल। अच्छा, इसमें एक चीज कमी है, किस चीज की कमी है? फार्मूला यूनिट इन्होंने मेंशन नहीं किया, वो आप मेंशन करेंगे। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, यहां पर लिखें फार्मूला यूनिट्स, एंड आयन इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, एंड 1 ग्राम, यहां पर 1 ग्राम फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। उसके बाद इधर आए, एंड 1 ग्राम आयन ऑफ एन आयनिक स्पीशीज, आयनिक सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो ये भी आप साथ में मेंशन करें, ये अब कंप्लीट डेफिनेशन बनती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, असल में ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये तादाद है एटम्स की एलिमेंट में, मॉलिक्यूल्स की कंपाउंड में। यहां पे भी थोड़ी सी गलती कर गए, क्या देखें, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएंगे, ये किस में आएंगे, ये कंपाउंड तो नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहां पे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड लिखा हुआ, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस आना था कि अब ये भी शामिल हो जाए।
कंपाउंड भी मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये तो कंपाउंड नहीं है, पार्टिकल तो इनमें भी होते हैं। बहरहाल यहां पर आपने करना है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, फिर उसमें कंपाउंड भी आ जाएगा और ये भी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, है क्या ये एटम्स की तादाद एलिमेंट के 1 मोल में, मॉलिक्यूल्स की तादाद मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के 1 मॉलिक्यूल में, फार्मूला यूनिट्स की तादाद 1 मोल आयनिक कंपाउंड में, और आयंस की तादाद 1 मोल आयनिक स्पीशी में। कितनी है? 1 मोल में जितनी तादाद है ना वो एवोगैड्रो नंबर कहलाती है। और ये होता कितना आपको पता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। डेफिनेशन आ गई समझ? थोड़ी सी करेक्शन करनी है आपने इसमें, वो जो मैंने बता दी। ये डस्टर ना भी चेंज कर लेना इससे जाके, तो कहना मैं नया डस्टर दें हमें, ये ना अपने इंप्रेशन छोड़ता है इसके ऊपर। चलें देखें आगे। अच्छा, एग्जांपल देखें हम ना। पहले एलिमेंट के पार्टिकल देते हैं। एलिमेंट में क्या पार्टिकल होंगे? कल भी मैंने बताया था, एटम्स। तो एलिमेंट का एटॉमिक मास लेते हैं क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल एटम्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देखें, एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ एटम से। हमें पता है कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के तो क्या बनता है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, पता है ना। और अगर 1 मोल हो जाए, अभी हमने पढ़ा, तो उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब चूंकि एलिमेंट है तो इसमें इतने एटम्स होंगे। आगे समझ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। 1 मोल ऑफ सोडियम कितना होता है? 23 ग्राम ना। 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इनमें फर्क क्या है? ये एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये एटम्स ऑफ सोडियम है, सिर्फ ये फर्क है। आगे देखें, 1 मोल ऑफ यूरेनियम, तो 1 मोल ऑफ यूरेनियम में होगा 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम। समझ आई? अब देखें जरा, चेक करें, ये बुक वाले एग्जांपल दिए, आप मैग्नीशियम भी दे सकते हैं। इस जरा देखें, 1 मोल ऑफ कार्बन भी दे सकते हैं, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम भी दे सकते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन में होंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में होंगे 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, और पार्टिकल इनमें इतने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इसमें भी इतने ही होंगे एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। यानी कि जब आपका 1 मोल ऑफ किसी एलिमेंट का हो तो उसमें इतने एटम्स होंगे उसी एलिमेंट के, ये तादाद बराबर होती है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखें कि नंबर ऑफ एटम सबके इक्वल हैं, लेकिन मासेस सबके डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट है, इसका 123, 238, 12, ये सारे डिफरेंट है, ये सारे सेम है। वो क्यों? हम हाइड्रोजन और सोडियम का कंपैरिजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन और सोडियम का कंपैरिजन, इसके 1 मोल में इतने पार्टिकल्स, इसके 1 मोल में भी इतने पार्टिकल्स। फर्क क्या है? मास का। इसके 1 मोल का मास 1.008 ग्राम, या हम 1 ग्राम भी लिख लेते हैं। इसके 1 मोल में 23 ग्राम। फर्क क्या? मास का। मतलब सोडियम का मास ज्यादा है लेकिन पार्टिकल सेम है। वो कैसे? देखिए, एक छोटा बच्चा है, छोटे छोटे 10 बच्चे हों, 10 हैं टोटल, और एक साइड पे बड़े आदमी हैं, 10 हैं। इनका मास
10 का कम होगा, वेट करें, उनका ज्यादा होगा, लेकिन तादाद दोनों की बराबर है। अब बताएं कि ये मास का फर्क क्यों है? क्योंकि सोडियम का एटम, एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 23 टाइम्स हैवी है, एक एक ही है। इतने मिल के एटम्स, एवोगैड्रो नंबर, इसके इतने एटम से 23 ग्राम हैवी हैं। अगर एएमयू मिले तो एक एटम इसका 23 टाइम्स एएमयू में इससे हैवी होता है। अब ये ग्राम का मतलब इतने ज्यादा एटम का मास है, ये एक मोल का मास। आगे समझ? अब आप इसी से मुझे आंसर दें कि हाइड्रोजन और यूरेनियम में क्या कंपैरिजन होगा? हाँ, हैवी होगा, क्योंकि उसका एक एटम यूरेनियम का हाइड्रोजन के एक एटम से 238 टाइम्स हैवी है मास में। अगर आप एटॉमिक मास लें तो फिर एएमयू में होगा, मोलर मास लें तो ग्राम में होगा। आगे समझ? एक और चीज, कार्बन और मैग्नीशियम को कंपेयर करें। कार्बन, मैग्नीशियम, कार्बन पार्टिकल इतने ही, इसमें भी इतने ही। इसका मास एक मोल का 12 ग्राम, इसका 24 ग्राम। तो क्या रेशियो है? 1:2 की है ना। मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से डबल हैवी है, ट्वाइस हैवी है। अगर हम चाहें कि इन दोनों के बराबर एटम लें तो मैग्नीशियम का मास डबल लेना पड़ेगा, डबल ही है ना, और एटम इक्वल है। मतलब अगर हम चाहें कि कार्बन के हमारे पास 5 ग्राम हो, इसमें जितने एटम होंगे, क्योंकि ये तो 12 ग्राम में है, 5 ग्राम में कितने, इससे कम ही होंगे ना। अब जितने एटम कार्बन के 5 ग्राम में हैं, उतने एटम इसके कितने ग्राम में होंगे? 10 ग्राम में, क्योंकि इसका जितना मास उससे डबल इसका है। इसके 5 ग्राम होंगे तो उसके 10 ग्राम होंगे और नंबर इक्वल होगा। फिर आई समझ? ये चीजें हमें पता। ये था नंबर ऑफ एटम्स या एवोगैड्रो नंबर की एग्जांपल फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हम चलते हैं मॉलिक्यूल्स की तरफ। देखें, 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है? इसका मास 2 और प्लस 16 18 होता है ना। ये होगा 18 ग्राम ऑफ वाटर और इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब चूंकि कंपाउंड है, कंपाउंड में होंगे मॉलिक्यूल, ये होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फर्क क्या है? पहले एलिमेंट था और एलिमेंट में एटम से, अब मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है तो इसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे, इतने ही एवोगैड्रो नंबर है। सेकंड एग्जांपल जो बुक वाली है वो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का आपने पढ़ा था 180 ग्राम होता है ऑफ ग्लूकोज। अब चूंकि 1 मोल है तो 1 मोल में पार्टिकल इसके भी इतने ही होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। थर्ड एग्जांपल बुक की 1 मोल ऑफ सुक्रोज। 1 मोल ऑफ सुक्रोज का होता है 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। और भी एग्जांपल दे सकते हैं बुक के अलावा भी। मिसाल के तौर पे देखें, 1 मोल ऑफ H2SO4, तो इसका टोटल निकालें 2 + 32 और 16 इंटू 4, ये बनता है 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो ये बनेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड।
मतलब क्या है, मतलब ये है कि मासेस इनके देखें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एलिमेंट, मासेस सबके डिफरेंट हैं, डिफरेंट है ना, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम। क्यों सेम है? क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है सबकी 1 मोल है। ये क्यों है जरा बताएंगे? पिछला जो मैंने एलिमेंट में लॉजिक बताया था उसी बेस पे क्या आंसर होगा इसका? किनका? क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मॉलिक्यूल देखें, वाटर है ना, ये छोटा मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब जो ग्लूकोज है इसमें आपको पता है, देखें C6H12O6, देखिए 12 हाइड्रोजन है, इसमें 2 है, इसमें देखिए 6 ऑक्सीजन, इसमें 1 है और कार्बन भी एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल बड़ा होगा और इनमें ज्यादा एटम है, साइज भी इनका ज्यादा होगा और मास भी ज्यादा होगा। समझ आई? तो इसका मास इससे ज्यादा क्यों है? बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज बिगर देन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड हैवियर इन मास। ये मास का फर्क है। जैसे देखें 1 2 3 1 2 3, मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है, इनका मास ज्यादा आएगा, इनका कम आएगा, है 3 है, पार्टिकल सेम है, मास डिफरेंट है, वो ड्यू टू देयर साइज एंड हैवीनेस, मास की वजह से। ठीक है, तो इससे हम इनका आपस में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास सेकंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स। थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल देखें, जो बुक में गिवन है वो आयंस दिए, मैं आयंस पे चला जाता हूं डायरेक्ट। देखें 1 मोल ऑफ SO4 माइनस, ये सल्फेट, ये आयनिक स्पीशी है। क्या है? कितने ग्राम होंगे इसमें? सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 कितना हो गया? 64 और 32 क्या हो गया? 96 ग्राम ऑफ SO4 माइनस 2। और इसमें पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ SO3 माइनस 4 माइनस 2। सिमिलरली बुक में एक और एग्जांपल दिए, 1 मोल ऑफ NO3 माइनस 1, ये नाइट्रेट है। तो ये 16 इंटू 3 48 प्लस 14 62 ग्राम बनता है। 62 ग्राम ऑफ NO3 माइनस, इतने ही पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ NO3 माइनस 1। और भी एग्जांपल दे सकते हैं जो कल मैंने लिखवाई थी, कार्बोनेट की दे सकते हैं, बाइकार्बोनेट की दे सकते हैं, फॉस्फेट की दे सकते हैं, सिल्वर आयन की, किसी की भी दे सकते हैं। अब देखिए इसमें भी सेम लॉजिक है, नंबर ऑफ मरियम चुप बैठे, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, masses of ions different। क्यों डिफरेंट है? ड्यू टू देयर साइजेस एंड masses। ठीक है, अब यहां तक तो दिया हुआ। नेक्स्ट है ना फार्मूला यूनिट वाली एग्जांपल बुक में नहीं दी, वो मैं देने लगा, वो भी देख ले। 1 मोल ऑफ NaCl कितना मास आएगा? 23 प्लस 35.5 क्या आता? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें 1 मोल ऑफ Na2CO3, सोडियम का 23 इंटू 2 46 प्लस 12 58 प्लस 16 इंटू 3 ये 106 ग्राम बनता है ऑफ Na2CO3। इसमें पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ Na2CO3।
इस तरह सिल्वर नाइट्रेट का मोल में एग्जांपल दी हुई थी, आप उसका भी लिख सकते हैं। तो ये है, ये चीज मिसिंग थी डेफिनेशन बुक में। तो अब कौन कौन से पार्टिकल पढ़ लिया आपने? एटम्स, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट्स एंड आयंस इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। समझ आई? तो एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल आता है? 1 मोल के। कोई भी सब्सटेंस हो उसका 1 मोल आप ले लें तो उसमें पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर ही होंगे। फर्क सिर्फ यह है कि पार्टिकल की टाइप डिफरेंट होगी। एलिमेंट होगा 1 मोल तो उसमें एटम्स की तादाद होगी, पार्टिकल एटम्स होंगे। अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा तो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो पार्टिकल फार्मूला यूनिट्स होंगे, और अगर आयनिक स्पीशी होगी तो पार्टिकल आयंस होंगे। पार्टिकल सारे ही हैं, जर्रात सारे ही हैं। आई समझ? ये अब इनका फार्मूला चेक करें। फार्मूला कल मैंने आपको मोल का एक सिंपल सा लिखवाया था, उसी से इसका एक फार्मूला छोटा सा ही बनाने लगा हूं। ये देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये फार्मूला सबके लिए यही है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल एटम्स हो तो फिर एन होगा नंबर ऑफ एटम। एलिमेंट के लिए आप निकालेंगे मास इन ग्राम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर। आगे समझ? अगर ये एन हो आपके पास कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का, तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, बात बात ये होता है कि एटम के लिए यहाँ पे मास इन ग्राम और नीचे एटॉमिक मास होता है एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूल के लिए मोलर मास होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम ये मोलर मास से पार्टिकल निकाल रहे होते तो ग्राम में लिखेगा, उसके लिए आप मोलर मास ही लिखे नीचे, क्योंकि मोलर तो सबका इक्वल है। मोलर सबके लिए बोल सकते हैं ना जब हम उनको ग्राम में जाहिर करेंगे। सिमिलरली आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड टू एवोगाड्रो नंबर। और आयंस के लिए नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ आयनिक स्पीशीज डिवाइडेड बाय आयनिक मास या मोलर मास ऑफ आयनिक स्पीशीज इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब ये किसके इक्वल होता है? मास इन ग्राम और मोलर मास, ये कल आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स कल पढ़ा था ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, फिर भी आपके पास पार्टिकल की तादाद आ जाएगी। समझ आई? अब ना थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, वो जरा डिफिकल्ट हैं, जरा चले कर ही लेते हैं, हमारे पास टाइम। इसको आपने समझना है, टेक्निकल चीज है ये बड़ी ज्यादा। देखें, आपके पास एक सब्सटेंस है, कोई भी है, लेट्स से वाटर है और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों कंपाउंड्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं। इसका हमारे पास नॉन मास हो, क्या हो? यानी इसका मास हमें पता हो, जैसे वाटर का 18 ग्राम हमें पता हो, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम हो, तो ये नॉन मास आ गया। इसमें आप नॉन मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं सब्सटेंस के, फिर मॉलिक्यूल में आगे नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, फिर अगर ये आयनिक कंपाउंड हो, वाटर में डिसॉल्व करें, आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर नंबर ऑफ आयंस भी निकाल सकते हैं। आयंस में दो तरह के होते हैं, कैटायंस भी निकाल सकते हैं, एनायंस भी निकाल सकते हैं। फिर आप कैटायंस का मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एनायंस का मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और चार्जेस की तादाद, नंबर ऑफ चार्जेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चार्जेस और आयंस इनमें फर्क होता है कुछ थोड़ा सा, अलग अलग चीजें होती हैं, पता है ना क्या होता है अलग अलग? आयंस और चार्ज में क्या फर्क है?
देखें ये है PO4-3, ये पूरा जो है ना ये एक आयन है। ये जो ऊपर सिंबल है ना पॉजिटिव, ये सिर्फ चार्ज है। समझ आई, आयन और चार्ज में फर्क है। ये आयन एक ही है पूरा, चार्ज 3 है, ठीक है। H+, ये भी आयन एक है और चार्ज भी एक है। नेक्स्ट देखें, आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मुश्किल है। देखिए अगर हमारे पास ना 1 मोल ऑफ वाटर हो, कितना मास होगा इसका? अभी पढ़ा 16 और 2 18 ग्राम, इतना ही होगा ना। देखें H2O, इसका हो 1 मॉलिक्यूल, क्या हो, मोल की बात नहीं की। 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। मॉलिक्यूल 1 पूरा, एटम उसमें हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, ये 1 मॉलिक्यूल में। अगर 1 मोल हो तो 1 मोल हो तो उसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे और 1 मोल जो है ना वो ऑक्सीजन होंगे। मॉलिक्यूल में एटम मोल में मोल मोल ही होंगे, आई समझ। अब 1 मोल में इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगाड्रो नंबर कितने होते हैं ना, अभी पढ़ा हमने, इतना बड़ा टॉपिक। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होंगे और जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि इसके 18 ग्राम में 1 मोल है या एवोगाड्रो नंबर है, तो इसके 18 ग्राम या 1 मोल में हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे? देखें 1 के लिए 2 है तो 1 Na होगा तो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे 2 Na, इसी रेशो के तनासब से, और ऑक्सीजन के एटम होंगे Na। मतलब अगर आपके पास इसके एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो वो किसमें होंगे? इसके 18 ग्राम में। 18 ग्राम में चूंकि 1 मोल बनता है, 1 मोल में इतने ही पार्टिकल्स होते हैं, तो जब इतने पार्टिकल होंगे तो हाइड्रोजन के एटम फिर इससे डबल होंगे, 2 Na होंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने टोटल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ आई? अब यही वाला लॉजिक मैं सल्फ्यूरिक एसिड पे अप्लाई करने लगा, आप मुझे बताएंगे हम खुद। देखें H2SO4, H2SO4 हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इसका 1 मॉलिक्यूल हो अगर, तो 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हुए, सल्फर का 1 एटम हुआ, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हुए। एक मॉलिक्यूल की बात हो, या एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 98 AMU। इसका एक 98 ही होता है ना, AMU मास होता है ना। जब ग्राम में करेंगे एक मॉलिक्यूल का नहीं होगा, वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का होगा, ग्राम वाला। तो अब मॉलिक्यूल से मोलर पे आते हैं। अगर इसका 1 मोल हो तो 1 मोल का मास कितना होगा इसका? 98 ग्राम। और इसमें पार्टिकल कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के 98 ग्राम में। समझ आई? इसके कितने एटम्स होंगे इसमें? ये 1 था, ये 2 थे, ये इतने हैं, तो ये होगा 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर।
यानी कि इतने मॉलिक्यूल अगर इसके हैं 98 ग्राम में, तो हाइड्रोजन उससे डबल होंगे, और सल्फर के कितने होंगे? इतने, और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 4 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर। आगे समझ। अब इसको मैं करने लगा हूं कन्वर्ट, देखें जरा। इसका है आपके पास 1 मोल, इसके कितने होंगे? 1 मोल, ये सॉरी 2 मोल है, 2 है ना, इसका 1 होगा तो इसके 2 होंगे, इसके कितने होंगे? 1 मोल, और इसके 4 मोल। आगे समझ। इसका हमारे पास हो 9.8 ग्राम। अब ये 98 नहीं है, क्या है? 98 ग्राम को 100 पे डिवाइड 10 पे डिवाइड करें तो ये आता है 98 ग्राम कितना था? 1 मोल। तो 9.8 क्या? इसको 10 पे डिवाइड करके आए, इसको भी 10 पे डिवाइड करें तो 0.1 मोल बनता है। दूसरा तरीका जो आपने पढ़ा हुआ है, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल, 0.1 मोल बनता है। तो 98 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के 0.1 मोल हैं, ये चीज पता लग गई। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, सल्फर का 1 मोल, ऑक्सीजन के 4 मोल। तो 9.8 ग्राम में इसके मोल्स हैं 0.1 मोल्स। आगे समझ। तो इसके कितने होंगे? 0.1 में कितने होंगे? 1 में 2 होते हैं, तो 0.1 में 0.2 होंगे। इसके कितने होंगे? 0.1 मोल, और इसके कितने होंगे? 0.4 मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। आज ये फार्मूला आपने पढ़ा था, देखें अभी पढ़ा आपने, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, पढ़ा ना। एक आपने ये पढ़ा था नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। इससे आप एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, ये वाला मास का, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ये भी फार्मूला इसी से बनता है, समझ आई? तो ये आगे। अब आप मुझे बताएं कि 0.1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन, यहां से जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, तो ये बन जाएंगे अच्छा ये तो चलो एटम की रेशियो थी, मैं आयंस की रेशियो बता देता हूं। देखिए इसको आप वाटर में डिसॉल्व करें, यहां से बनेंगे 2H प्लस आयंस प्लस SO4 आयंस। अगर ये 1 मोल हो तो ये होंगे 2 मोल्स आयंस, और ये होंगे 1 मोल। अगर ये 0.1 मोल हो जो कि 9.8 ग्राम में है, तो ये कितने होंगे? 0.2 मोल्स। समझ आई? ये होंगे 0.1 मोल्स। इसकी तादाद कितनी होगी? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, 0.2 इंटू Na, ये एवोगाड्रो नंबर, ये टोटल हाइड्रोजन आयंस की तादाद आ जाएगी 9.8 ग्राम में। इसका क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये इसकी तादाद आ जाएगी। यानी कि वैसे टोटल लिखना चाहें तो ऐसे आएगा 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आएगी 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। समझ आई? अब देखें, ये तो आ गई तादाद आयंस, हाइड्रोजन आयंस इतने हैं और सल्फेट आयन इतने, ये इससे हाफ है, ये हाफ है, 0.1 है ना, ये 0.2 है। इधर भी देखें आप, ये डबल है, ये 2 है, ये 1 है। तो अमाउंट जितनी भी ले, हाइड्रोजन आयन डबल ही रहेंगे, सल्फेट आयन हाफ ही रहेंगे। आई समझ? अब देखें मास निकालें हाइड्रोजन आयंस का कितना होता है। ये कैटायंस आ गए, मास से निकलेगा